अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सल बनी इस्राईल कम आतैनाहुम मिन आयतिन बय्यिनह वमन युबद्दिल निअमतल्लाहि मिन बअदि मा जाअतहु फइन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। बनी इसराइल से पूछ, हमने उनको कितने ही खुले खुले निशान दिए हैं, और जो भी अल्लाह की नेमत को अपने पास आने के बाद तब्दील कर दे तो सुन ले कि अल्लाह ताला सख्त पकड़ वाला है। ज़ुय्यिन लिल्लज़ीन कफ़रुल हयातुद दुन्या वयस्ख़रून मिनल लज़ीन आमनू वल्लज़ीन इत्तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़ियामह वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब। जिन लोगों ने कुफ्र किया उनके लिए इस दुनिया की जिंदगी खूबसूरत करके दिखाई गई है, और ये लोग उन लोगों से तमस्सुक करते हैं जो ईमान लाए, और वो लोग जिन्होंने तक़वा इख्तियार किया वो क़यामत के दिन इनसे बाला होंगे, और अल्लाह ताला जिसे चाहे बगैर हिसाब के रिज़्क़ अता फरमाता है। कानन नासु उम्मतन वाहिदा फ़बअसल्लाहु नबिय्यीन मुबश्शिरीन वमुन्ज़िरीन वअन्ज़ल मअहुमुल किताब बिल्हक़्क़ लियहकुम बैनन नासि फ़ीमा इख्तलफ़ू फ़ीह वमा इख्तलफ़ फ़ीहि इल्ला अल्लज़ीन ऊतूहु मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिनातु बग़यन बैनहुम फ़हदल्लाहु अल्लज़ीन आमनू लिमा इख्तलफ़ू फ़ीहि मिनल हक़्क़ि बिइज़निहि वल्लाहु यहदी मन यशाअु इला सिरातिम मुस्तक़ीम। तमाम बनी नौ इंसान एक ही उम्मत थे, बस अल्लाह ताला ने अंबिया मबूस फरमाए जो खुशखबरी देने वाले भी थे और डराने वाले भी, और उनके साथ हक पर मबनी किताब भी नाजिल फरमाई ताकि लोगों के दरमियान उन उमूर में फैसला करे जिसमें उन्होंने इख्तिलाफ किया, और इस बारे में इख्तिलाफ महज उन लोगों ने किया जिनको किताब दी गई थी, इसके बाद कि खुली खुली निशानियां भी उनके पास आ चुकी थीं। ऐसा उन्होंने आपस में सरकशी करते हुए किया
बस अल्लाह ताला ने अपनी मशीयत से हक के साथ उन लोगों को जो ईमान लाए हिदायत दी उन उमूर में जिनमें वो इख्तिलाफ किया करते थे, और अल्लाह जिसे चाहे सिरात मुस्तकीम की तरफ हिदायत देता है। أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب। क्या तुम गमान करते हो कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे बगैर इसके कि तुम भी वैसे ही हालात से गुजरो जिन हालात से वो लोग गुजरे जो तुमसे पहले हुए थे। उन्हें सख्तियों और तकलीफों ने आ पकड़ा और वो हिलाए गए, यहां तक कि रसूल और वो जो उसके साथ थे पुकार उठे कि अल्लाह की मदद कब आएगी। सुनो सुनो कि यकीनन अल्लाह की मदद करीब है। يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم। वो तुझसे पूछते हैं कि वो क्या खर्च करें, तू कह दे कि जो भी तुम अपने अमवाल में से करना चाहो तो खर्च करो, अपने वालिदैन के लिए और करीबी रिश्तेदारों के लिए और यतीमों के लिए और मिस्कीनों के लिए और मुसाफिरों के लिए, और जो भलाई तुम करो बस अल्लाह उससे खूब बाखबर होता है। كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون। तुम पर क़िताल फर्ज कर दिया गया है हालांकि तुम्हें ये नापसंद है, और बईद नहीं कि तुम एक चीज को नापसंद करो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और ऐन मुमकिन है कि एक चीज तुम पसंद करो लेकिन वो तुम्हारे लिए निहायत बुरी हो, और अल्लाह खूब जानता है और तुम नहीं जानते।
يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون वो तुझसे इज्जत वाले महीने के बारे में सवाल करते हैं कि क्या उसमें क़िताल जायज़ है। उनसे कह दे कि इसमें क़िताल बहुत बड़ा गुनाह है और अल्लाह की राह से रोकना और उसका इनकार करना और मस्जिद हराम से रोकना और उन लोगों को वहां से निकाल देना जो उसके हकीकी अहल हैं, खुदा के नजदीक इससे भी बड़ा गुनाह है। और फितना कत्ल से भी बड़ा जुर्म है। और वो लोग जो तुमसे जंग करते हैं वो ऐसा हमेशा करते रहेंगे यहां तक कि तुम्हें तुम्हारे दीन से बरगश्ता कर दें, अगर उनमें उसकी ताकत हो। और तुम में से जो भी अपने दीन से मुनहरिफ हो जाए और फिर ऐसी हालत में मरे कि वो काफिर हो, तो यही वो लोग हैं जिनके आमाल दुनिया में भी ज़ाय हो गए और आखिरत में भी। और यही वो लोग हैं जो आग में पड़ने वाले हैं और उसमें वो बहुत लंबा अरसा रहेंगे। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हाजरू वजाहदू फी सबीलिल्लाहि उलाइका यर्जूना रहमतल्लाह वल्लाहु गफूरुर रहीम। यकीनन वो लोग जो ईमान लाए और वो जिन्होंने अल्लाह की राह में हिजरत की और अल्लाह की राह में जिहाद किया, यही वो लोग हैं जो खुदा ताला की रहमत की तवक्को रखते हैं। और अल्लाह बहुत बख्शने वाला और बार बार रहम करने वाला है। यस्अलूनक अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीरुन व मनाफिउ लिन्नासि व इस्मुहुमा
أكبر وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون वो तुझसे शराब और जुए से मुतालिक सवाल करते हैं, तू कह दे कि इन दोनों में बहुत बड़ा गुनाह का पहलू है और लोगों के लिए बहुत से फवायद भी हैं, और इन दोनों का गुनाह का पहलू उनके फायदे से बहुत ज्यादा है। और वो तुझसे पूछते हैं कि क्या है जो वो खर्च करें। उनसे कह दे कि जरूरियात में से जो भी बचता है। इसी तरह अल्लाह ताला तुम्हारी खातिर अपने निशानात खोल खोल कर बयान करता है ताकि तुम गौर व फिक्र करो। फी दुनिया वल आखिरा वयस्अलूनक अनिल यतामा कुल इस्लाहुल लहुम खैर वइन तुखालितूहुम फइख्वानुकुम वल्लाहु यअलमुल मुफ्सिद मिनल मुस्लिह वलौ शाअ अल्लाहु लअअनतकुम इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। दुनिया के उमूर में भी और आखिरत के उमूर में भी। और वो तुझसे यतीमों के बारे में पूछते हैं, तो कह दे उनकी इस्लाह करना अच्छी बात है, और अगर तुम उनके साथ मिलजुल कर रहो तो आखिर वो तुम्हारे भाई हैं। और अल्लाह ताला इस्लाह करने वाले और फसाद करने वाले में फर्क खूब जानता है। और अगर अल्लाह चाहता तो तुम्हें मुश्किल में डाल देता। यकीनन अल्लाह ताला गालिब, बुजुर्गी वाला और हिकमत वाला है। वला तंकिहुल मुश्रिकाति हत्ता युमिन वलअमतुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुश्रिकतिन वलौ अअजबतकुम वला तुंकिहुल मुश्रिकीन हत्ता युमिनू वलअब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुश्रिकिन वलौ अअजबकुम उलाइक यदऊन इलन नार वल्लाहु यदऊ इलल जन्नति वल मग़फ़िरह वल्लाहु यदऊ इलल जन्नति वल मग़फ़िरति बिइज़्निहि वयुबय्यिनु आयातिहि लिन्नासि लअल्लहुम यतज़क्करून।
और मुशरिक औरतों से निकाह न करो यहां तक कि वो ईमान ले आएं, और एक मोमिन लौंडी मुशरिक औरत से बेहतर है, खा तुम्हें वो कैसी ही अच्छी लगे। और ना ही मुशरिक मर्दों से अपनी लड़कियों के निकाह करो यहां तक कि वो ईमान ले आएं, और यकीनन एक मोमिन गुलाम एक मुशरिक से बेहतर है, खा वो तुम्हें कैसा ही पसंद आए। ये वो लोग हैं जो आग की तरफ बुलाते हैं, और अल्लाह तुम्हें जन्नत की तरफ और बख्शिश की तरफ बुला रहा है अपने फजल से। और वो लोगों के लिए अपने निशानात खूब खोल देता है ताकि वो नसीहत पकड़ें। وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ المتطهرين। वो तुझसे हैज के बारे में सवाल करते हैं, तू कह दे कि ये एक तकलीफ दे हालत है, बस हैज के दौरान औरतों से अलग रहो और उनसे इज़्दिवाजी ताल्लुकात कायम न करो यहां तक कि वो साफ हो जाएं। फिर जब वो पाक साफ हो जाएं तो फिर उनके पास उसी तरीक से जाओ जैसा कि खुदा ताला ने तुम्हें हुक्म दिया है। यकीनन अल्लाह ताला कसरत से तौबा करने वालों को और पाक साफ रहने वालों को पसंद करता है। निसाउकुम हर्सुल लकुम फअतू हर्सकुम अन्ना शि'तुम وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين। तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, बस अपनी खेतियों के पास जब चाहो जाओ और अपने नुफूस के लिए कुछ आगे भेजो, और अल्लाह से डरो और खूब जान लो कि तुम जरूर उससे मिलोगे, और मोमिनों को इस अम्र की बशारत दे दे। ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم। नेकी करने और खुदा का खौफ करने और लोगों के दरमियान इस्लाह करने से गुरेज की खातिर अल्लाह ताला को अपनी कस्मों का निशाना न बनाओ, और अल्लाह बहुत सुनने वाला और बहुत जानने वाला है। لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم
वलाकिन युआखिजुकुम बिमा कसबत कुलूबुकुम वल्लाहु गफूरुन हलीम। अल्लाह ताला तुम्हारी लग़्व कस्मों पर तुम्हारा मुआखज़ा नहीं फरमाएगा, लेकिन जो तुम्हारे दिल गुनाह कमाते हैं उस पर तुम्हारा मुआखज़ा फरमाएगा, और अल्लाह बहुत ही बख्शने वाला और बुर्दबार है। लिल्लज़ीना युलून मिन निसाइहिम तरब्बुसु अर्बअति अशहुर फ़इन फ़ाऊ फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। उन लोगों के लिए जो अपनी बीवियों से ईला करते हैं, यानी उन्हें महरम रिश्ते से पुकार कर अपने ऊपर हराम कर लेते हैं, 4 महीने इंतजार करना होगा। बस अगर वो इसके बाद रुजू कर लें तो अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला और बार बार रहम करने वाला है। वइन अज़मु तलाक़ फ़इन्नल्लाह समीउन अलीम। और अगर वो तलाक का कतई फैसला कर लें तो यकीनन अल्लाह ताला बहुत सुनने वाला और बहुत जानने वाला है। वल्मुतल्लक़ातु यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्न थलासत क़ुरूअ वला यहिल्लु लहुन्न अन यक्तुमन मा खलक़ल्लाहु फ़ी अर्हामिहिन्न इन कुन्न युमिन्न बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वबुऊलतुहुन्न अहक्कु बिरद्दिहिन्न फी ज़ालिक इन अरादू इस्लाहा वलहुन्न मिस्लु الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم। और वो औरतें जिन्हें तलाक दी गई हो उनके लिए 3 हैज की मुद्दत तक इंतजार करना है, और उनके लिए जायज नहीं कि वो उस चीज को छुपाएं जो खुदा ताला ने उनके रहमों में तख्लीक फरमा दी है। ये बात उन्हें ज़ेब नहीं देती अगर वो अल्लाह और आखिरी दिन पर ईमान लाती हैं, और इस सूरत में उनके खाविंद ज्यादा हकदार हैं कि उन्हें वापस ले लें अगर वो इस्लाह करने का अज़्म रखते हों, और उनका उतना ही हक है जितना उन पर उनके खामिदों का है मारूफ के मुताबिक। और मर्दों को उन पर एक किस्म की फौकियत हासिल है, और अल्लाह ताला गालिब बुजुर्गी वाला और हिकमत वाला है। अत्तलाक़ु मर्रतानि फ़इम्साकुम बिमअरूफ़िन औ तस्रीहुम
بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. तलाक 2 मर्तबा है, बस इसके बाद या तो मारूफ तरीक पर रोक लेना है या एहसान के साथ रुखसत करना, और तुम्हारे लिए जायज नहीं कि तुम उसमें से कुछ भी वापस लो जो तुम उन्हें दे चुके हो, मगर वो दोनों इस बात से खाइफ रहें कि कहीं वो खुदा ताला की कायम करदा हुदूद से तजावुज न कर जाएं। और ऐ मुसलमानों, अगर ये खौफ हो कि वो दोनों खुदा ताला की मुकर्ररा हुदूद को कायम न रख सकेंगे, बस उन दोनों पर कोई गुनाह नहीं अगर औरत कज़िया निपटाने की खातिर खुशी से कोई माल मर्द के हक में छोड़ दे। ये अल्लाह की कायम करदा हुदूद हैं, बस इनसे तजावुज न करो, और जो कोई अल्लाह की हुदूद से तजावुज करे बस यही लोग हैं जो जालिम हैं। فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. फिर अगर वो उसे तलाक दे दे तो उसके लिए इसके बाद फिर उस मर्द के निकाह में आना जायज नहीं होगा, यहां तक कि उसके सिवा किसी और से शादी कर ले। फिर अगर वो भी उसे तलाक दे दे तो फिर इन दोनों पर कोई गुनाह नहीं कि वो एक दूसरे की तरफ रुजू करें, अगर वो ये गमान रखते हों कि इस मर्तबा वो अल्लाह की मुकर्ररा हुदूद को कायम रख सकेंगे। और ये अल्लाह ताला की मुकर्ररा हुदूद हैं जो वो उस कौम के लिए खूब खोल खोल कर बयान कर रहा है जो इल्म रखती है। وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ولا
تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم। और जब तुम औरतों को तलाक दो और वो अपनी मुकर्ररा मियाद पूरी कर लें तो चाहे तो तुम उन्हें दस्तूर के मुताबिक रोक लो या चाहो तो मारूफ तरीक पर रुखसत करो और इस नीयत से उनको न रोको कि अजराह ज़ियादती उन्हें तकलीफ पहुंचाओ और जो भी ऐसा करे तो यकीनन उसने खुद अपनी जान पर जुल्म किया। और अल्लाह के निशानात को मजाक का निशाना न बनाया करो और अल्लाह की उस नेमत को याद करो जो तुम पर है और जो उसने तुम पर किताब उतारी और हिकमत अता की, वो तुम्हें इस बात की नसीहत फरमाता है। अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो और जान लो कि अल्लाह हर चीज को खूब जानता है। وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون। और जब तुम औरतों को तलाक दो और वो अपनी मियाद पूरी कर लें तो उन्हें इस बात से ना रोको कि वो अपने दूसरे खामिदों से शादी कर लें जब वो मारूफ तरीक पर आपस में इस बात पर रजामंद हो जाएं। इस बात की नसीहत की जाती है उसे जो ईमान लाता है अल्लाह पर और यौम आखिर पर। ये तरीक तुम्हें ज्यादा नेक और ज्यादा पाक बनाने वाला है और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار
تضر والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. बस चाहिए कि माएँ उस मर्द की ख्वाहिश के मुताबिक जो रज़ात की पूरी मुद्दत बच्चों को दूध पिलवाना चाहे पूरे 2 साल तक दूध पिलाएं और जिसका बच्चा है उसके ज़िम्मा उस औरतों का नान नफ़क़ा और ओढ़ना बिछोना है मारूफ के मुताबिक। किसी जान को उसकी ताकत से बढ़कर तकलीफ नहीं दी जाएगी। माँ को उसके बच्चे के ताल्लुक में तकलीफ नहीं दी जाएगी और ना ही बाप को उसके बच्चे के ताल्लुक में, और वारिस पर भी ऐसे ही हुक्म का इतलाक है। बस अगर वो दोनों बाहम रजामंदी और मशवरे से दूध छुड़ाने का फैसला कर लें तो उन दोनों पर कोई गुनाह नहीं। और अगर तुम अपनी औलाद को किसी और से दूध पिलवाना चाहो तो तुम पर कोई गुनाह नहीं, बशर्ते कि तुमने उनकी माओं को मारूफ के मुताबिक जो कुछ दे रहे हो उनके हवाले कर दिया हो। और अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो और जान लो कि अल्लाह उसे खूब देख रहा है जो तुम करते हो। वल्लज़ीन युतवफ़्फ़ौन मिनकुम वयज़रून अज़वाजन यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्न أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. और जो भी तुम में से वफात पा जाएं और बीवियां छोड़ जाएं, उनकी बीवियों को चाहिए कि 4 महीने और 10 दिन तक अपने आप को घरों में रोक रखें। बस जब वो अपनी इस मुद्दत को पूरा कर लें तो फिर तुम पर कोई गुनाह नहीं कि मारूफ के मुताबिक वो अपने बारे में जो चाहें करें, और जो तुम करते हो अल्लाह उससे खूब बाखबर है। वला जुनाह अलैकुम फीमा अर्रद्तुम बिही मिन खितबतिन निसाई औ अकनंतुम फी अनफुसिकुम अलिमल्लाहु अन्नकुम सतज़कुरूनहुन्ना
تذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم। और तुम पर कोई गुनाह नहीं अगर तुम इशारतन निकाह की तजवीज़ उनके सामने पेश करो। ना ही इस बात में कोई गुनाह है कि इस ख्वाहिश को अपने दिल में छुपाए रखो। अल्लाह ताला जानता है कि जरूर तुम्हें उनका ख्याल आएगा, लेकिन उनसे खुफिया वादे न करना। हां, उतनी बात कहो जो दस्तूर के मुताबिक अच्छी हो, और उस वक्त तक निकाह बांधने का पुख्ता अज़्म न करो जब तक मुकर्ररा इद्दत अपनी मियाद को न पहुंच जाए। और जान लो कि यकीनन अल्लाह ताला इल्म रखता है उसका जो तुम्हारे दिलों में है, बस उसकी पकड़ से बचो और जान लो कि अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला और तहम्मुल वाला है। لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين। तुम पर कोई गुनाह नहीं अगर तुम ऐसी औरतों को तलाक दो जिनको तुमने अभी तक छुआ नहीं या अभी उनका हक महर मुकर्रर न किया हो, और ऐसी सूरत में भी उन्हें कुछ दो, साहिब हैसियत पर उसकी हैसियत के मुताबिक और गरीब पर उसकी हैसियत के मुताबिक हस्बे दस्तूर कुछ देना जरूरी है, और एहसान करने वालों पर तो ये एक बड़ा फर्ज है। وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير। और अगर तुम उन्हें तलाक दे दो पेशतर इसके कि तुम उन्हें छुओ
और तुम उनका हक महर मुकर्रर कर चुके हो, तो फिर जो तुमने मुकर्रर किया है उसका निस्फ अदा करो, सिवाय इसके कि वो मुआफ कर दें या वो मुआफ कर दे जिसके हाथ में निकाह का बंधन है। और अगर तुम अफ़्व से काम लो तो ये तकवा के ज्यादा करीब है। और आपस में एक दूसरे से फजल का बर्ताव करना भूल न जाया करो, यकीनन अल्लाह खूब देख रहा है जो तुम करते हो। हाफिज़ू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। अपनी नमाजों की हिफाजत करो, बिलखुसूस मरकजी अहमियत की नमाज की, और अल्लाह के हुजूर फरमाबरदारी करते हुए खड़े हो जाओ। फ़इन ख़िफ़्तुम फ़रिजालन औ रुक्बाना फ़इज़ा अमिनतुम फ़ज़्कुरुल्लाह कमा अल्लमकुम मा लम तकूनू तालमून। बस अगर तुम्हें खौफ लाहिक हो तो बेशक चलते फिरते या सवारी की हालत में ही नमाज अदा करो। फिर जब तुम अमन में आ जाओ तो फिर उसी तरीक पर अल्लाह को याद करो जिस तरह उसने तुम्हें सिखाया है, जो तुम इससे पहले नहीं जानते थे। वल्लज़ीन युतवफ़्फ़ौन मिनकुम वयज़रून अज़वाजन वसिय्यतन लिअज़वाजिहिम मताअन इलल हौल गैर इख़राज फ़इन ख़रजन फला जुनाह अलैकुम फ़ीमा फ़अल्न फ़ी अनफ़ुसिहिन्न मिन मअरूफ़ वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। और तुम में से वो जो वफात पाने वाले हों और अपनी बीवियों को पीछे छोड़ रहे हों, उन्हें चाहिए कि वो बीवियों के हक में ये वसीयत करें कि वो घरों में रहकर 1 साल तक फायदा उठाएं और निकाली न जाएं। हाँ, अगर वो खुद निकल जाएं तो तुम पर कोई गुनाह नहीं, हर ऐसी बात में जो वो दस्तूर के मुताबिक अपने बारे में करें। और अल्लाह गालिब बुजुर्गी वाला और हिकमत वाला है। वलिलमुतल्लक़ाति मताउम बिलमारूफ हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन। और मुतल्लका औरतों के लिए दस्तूर के मुताबिक फायदा उठाना है, और मुत्तकियों पर यह हक है। कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम ताक़िलून। इसी तरह अल्लाह ताला अपने निशानात तुम पर खोल कर बयान करता है ताकि तुम अक्ल करो। अलम तर इलल्लज़ीन खरजू मिन दियारिहिम वहुम उलूफुन हज़रल मौत फ़क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू सुम्म अह्याहुम इन्नल्लाह लज़ू
على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون। क्या तुझे उन लोगों की खबर नहीं जो मौत के डर से अपने घरों से निकले और वो हजारों की तादाद में थे? तो अल्लाह ने उनसे कहा, तुम मौत कबूल करो, और फिर इस तरह उन्हें जिंदा कर दिया। यकीनन अल्लाह ताला अपने बंदों पर बहुत फजल करने वाला है, हालांकि अक्सर इंसान उसका शुक्र अदा नहीं करते। वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि वअलमू अन्नल्लाह समीउन अलीम। और अल्लाह की राह में क़िताल करो और जान लो कि अल्लाह ताला बहुत सुनने वाला और बहुत जानने वाला है। मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसनन फ़युज़ाइफ़हु लहू अज़आफ़न कसीरह वल्लाहु यक़बिज़ु वयबसुतु वइलैहि तुरजऊन। कौन है जो अल्लाह को कर्जा हसना दे ताकि वो उसके लिए उसे कई गुना बढ़ाए, और अल्लाह ताला रिज्क वापस भी ले लेता है और बढ़ा भी देता है, और तुम उसी की तरफ लौटाए जाने वाले हो। अलम तरा इलल मलइ मिन बनी इस्राईल मिन बअदि मूसा इज़ क़ालू लिनबिय्यिन लहु मुब्अथ लना मलिकन नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह क़ाल हल असैतुम इन कुतिब अलैकुमुल क़ितालु अल्ला तुक़ातिलू क़ालू वमा लना अल्ला नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाहि वक़द उख़रिजना मिन दियारिना वअबनाइना फलम्मा कुतिब अलैहिमुल क़ितालु तवल्लौ इल्ला क़लीलन मिनहुम वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन। क्या तुझे मूसा के बाद बनी इसराइल के सरदारों का हाल मालूम नहीं है, जब उन्होंने अपने नबी से कहा कि हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर फरमा ताकि हम अल्लाह की राह में क़िताल करें। उसने कहा, क्या तुमसे ये बात बईद नहीं कि जब क़िताल तुम पर फर्ज किया जाए तो तुम क़िताल से गुरेज करो? उन्होंने जवाबन कहा, आखिर हमें क्या हो गया है कि हम अल्लाह की राह में क़िताल न करें, जबकि हम अपने घरों से निकाले गए हैं और अपनी औलाद से जुदा किए गए हैं। बस जब बिलाखिर क़िताल उन पर फर्ज कर दिया गया तो उनमें से मादूदे चंद के सिवा सबने पीठ फेर ली, और अल्लाह जालिमों को खूब जानता है। वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्नल्लाह क़द बअस लकुम तालूत मलिका क़ालू
ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم। और उनके नबी ने उनसे कहा कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए तालूत को बादशाह मुकर्रर फरमाया है। उन सरदारों ने कहा कि उसे हम पर बादशाहत का हक कैसे हुआ, जबकि हम उसकी निस्बत बादशाहत के ज्यादा हकदार हैं, और वो तो माली वुसअत भी नहीं दिया गया। उस नबी ने जवाब दिया, अल्लाह ताला ने उसे तुम पर तरजीह दी है और उसे इल्मी और जिस्मानी वुसअत में फरोग बख्शा है, और अल्लाह जिसे चाहे अपना मुल्क अता करता है, और अल्लाह वुसअत अता करने वाला और बहुत जानने वाला है। वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्न आयत मुल्किही अन यअतियकुमुत ताबूत फीही सकीनतुम मिर रब्बिकुम व बक़िय्यतुम मिम्मा तरक आल मूसा وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين। और उनके नबी ने उनसे कहा कि उसकी बादशाहत की निशानी यह है कि वो संदूक तुम्हारे पास आएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से सकीनत होगी, और उस चीज का बकिया होगा जो मूसा की आल और हारून की आल ने अपने पीछे छोड़ा। उसे फरिश्ते उठाए हुए होंगे। यकीनन इसमें तुम्हारे लिए एक बड़ा निशान है अगर तुम ईमान रखते हो।